जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल, जो कि दोस्तों हमने पिछले वाले क्लास में प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल। तब तक बने रहिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। चलिए देखिए दोस्तों हम इसमें देखते हैं द्विघात समीकरणों को के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। क्या करना है दोस्तों, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, डी ज्ञात करना पड़ता है। क्या है दोस्तों, डी बराबर हमें कोई संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। यदि डी बराबर दोस्तों हमें 0, 2, 3, 4, 5 या 6 कोई भी संख्या आती है, जैसे 0 आती है, 2 आती है, 4 होती है या 6 होती है या 8 होती है। यदि भी कोई प्लस की संख्या होती है, क्या है दोस्तों, यदि कोई संख्या प्लस में आती है तो उनके मूलों का क्या है दोस्तों, अस्तित्व होता है, मतलब उन्हें हल किया जा सकता है। क्या है दोस्तों, उन्हें हल किया जा सकता है। यदि डी बराबर माइनस में कोई संख्या आती है, क्या है दोस्तों, यदि माइनस में 1 आता है या माइनस में 3 आता है या माइनस में 4 आता है या माइनस में 5 आता है तो उनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब दोस्तों हम उनको क्या दोस्तों हल नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं करके कैसा करना है। देखिए दोस्तों हमें डी ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें इनका ए बी सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यदि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है। ax स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर ax प्लस bx प्लस सी, ये क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, डी। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, डी। डी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, डी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर। क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, डी ज्ञात करना है। बी का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 3। कितना है दोस्तों, माइनस के 3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, माइनस के 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, माइनस के 3 स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमने माइनस के 3 स्क्वायर लिख दिया। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का लिख देंगे। 4 गुणे ए का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, ए का मान हमारे पास है 2, तो क्या लिख देंगे दोस्तों, हम ए की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे। यहाँ पर फिर से गुणा का चिन्ह लगाएंगे। सी का मान हमारे पास क्या है, 5 है। कितना है दोस्तों, सी का मान हमारे पास 5 है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। देखिए दोस्तों जब भी 2 की घात चढ़ी हो और चिन्ह कैसा हो दोस्तों, संख्या कैसी हो, माइनस की, तो यहाँ पर कैसी संख्या आएगी दोस्तों, प्लस का आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों 6 नहीं, 3 तरका 9, माइनस के 3 गुणे में माइनस के 3, माइनस माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 तरका 9। सॉरी दोस्तों कितना आएगा, 9 आ जाएगी संख्या। कितनी आ जाएगी दोस्तों संख्या हमारे पास, माइनस माइनस का गुणा होगा, -3 और -3 का, तो प्लस की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास, 9 संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9। कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितनी हो जाएगी दोस्तों संख्या, 40। कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास संख्या, 40 आ गई। क्या आ गई दोस्तों, 40। तो डी बराबर कितने आ गए दोस्तों हमारे पास, माइनस के 40 में से 9 जाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे दोस्तों हमारे पास, 31 बचेंगे। काय के बचेंगे दोस्तों, माइनस के 31। कितना बचा दोस्तों हमारे पास, माइनस का 31। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे भी बताया था आपको, यदि माइनस की संख्या कोई भी आती है तो हम उनका क्या है दोस्तों, उनका हल नहीं कर सकते। यदि उनका हल नहीं कर सकते, यहाँ पर लिख देते हैं, या उनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः इनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः इनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व क्या है दोस्तों, अस्तित्व नहीं है। क्या है दोस्तों, नहीं है, इन्हें हल नहीं किया जा सकता। क्या है दोस्तों, अतः इन्हें हल नहीं किया जा सकता है, और इन्हें
और इन्हें हल नहीं किया जा सकता है। क्या है दोस्तों, हम जो -31 है डी बराबर, हम क्या है दोस्तों, हम इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ये कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या। क्या है दोस्तों, ऋणात्मक संख्या। चलिए देखिए दोस्तों, हम करते हैं अब अगला सवाल। दिखाई दे रहा है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, हम उतारते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए दोस्तों, हमने प्रश्न क्रमांक इसका दूसरा भी लिख लिया। चलिए देखिए दोस्तों, हम इसको भी आसानी से सॉल्व करते हैं। तब तक बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें भी लिख लेते हैं हम ए, बी और सी का मान निकाल लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी। देखिए दोस्तों, इसमें a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। b का मान क्या आ जाएगा, -4√3 आ जाएगा। c का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर निकाल लेते हैं d का, निकाल लेते हैं। d का सूत्र क्या होता है दोस्तों, b²। क्या है दोस्तों, b² - 4ac। d जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान है दोस्तों -4। क्या है दोस्तों, -4। देखिए दोस्तों, -4। क्या दोस्तों, -4। क्या दोस्तों, -4 √3 -4। फिर से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, b का मान क्या है, -4 √3 और कितने की घात दोस्तों, 2 की घात चढ़ा देंगे। इसमें हमें दोस्तों x को नहीं लिखना पड़ता है। और इसके बाद क्या करेंगे, -4 गुणे a का मान क्या है दोस्तों हमारे पास, a का मान है 3 गुणे c का मान कितना है दोस्तों हमारे पास, c का मान है हमारे पास 4। देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, -4 लिखे और अंडर रूट कितने हैं दोस्तों, 3 गुणे, इसको 2 बार लिख लेते हैं, -4 √3। देखिए दोस्तों, माइनस माइनस का जब भी गुणा होगा तो प्लस की संख्या आएगी। क्या आएगी दोस्तों, माइनस माइनस का जब भी गुणा होगा तो प्लस की संख्या आएगी। तो 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा 16 और 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, √9। अंडर रूट हटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। यानी 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का होता है। कितने का होता है दोस्तों, 3 का होता है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 9 आ गया। अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो 16 3 कितने आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास, 48 आ गए। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। डी बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 48। कितना आ गया दोस्तों, 48 माइनस 4 × 12, 12 चौक कितना आ गया दोस्तों, 48। 4 × 12, 12 चौक 48। देखिए दोस्तों, 48 में से 48 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, डी बराबर हमारे पास आ गया 0। कितना आ गया दोस्तों, डी बराबर आ गया हमारे पास 0। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, डी बराबर आ गया 0। चलिए दोस्तों, अब आगे करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इनके मूलों का अस्तित्व है। अतः इनके मूलों का अस्तित्व है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे, अतः इनके मूलों का अस्तित्व क्या है, अतः इनके मूलों का अस्तित्व है। क्या है दोस्तों, अस्तित्व है। अतः इनके मूलों का अस्तित्व है और इन्हें हल किया जा सकता है। क्या लिख देंगे दोस्तों, अतः और इन्हें क्या किया जा सकता है दोस्तों, और इन्हें हल किया जा सकता है। क्या दोस्तों, अतः इन्हें हल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम इसको, इनके मूलों का जो अस्तित्व है, हम इन्हें हल करके बताते हैं हमें कैसा हल करना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है द्विघात सूत्र। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे द्विघात सूत्र। क्या लिख लेंगे दोस्तों, द्विघात सूत्र। क्या लिख लेंगे दोस्तों, द्विघात सूत्र। हमने क्या लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर द्विघात सूत्र। यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
कितना आ जाएगा दोस्तों, डी बटे में क्या जाएगा दोस्तों, 2a। ए हमारा दोस्तों क्या हो गया, द्विघात सूत्र होगा। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे पास हमने द्विघात सूत्र लिख लिया है। चलिए दोस्तों अब इसमें हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। क्या रखना है दोस्तों, हमें इसमें मान रखना है। क्या रखना है दोस्तों, हमें इसमें मान रखना है। चलिए दोस्तों करते हैं, द्विघात सूत्र में इसका क्या रखते हैं दोस्तों, मान रखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर, क्या लिख लिया दोस्तों हमने, x बराबर माइनस बी का मान कितना है दोस्तों, माइनस बी का मान है हमारे पास, b का मान कितना है 4√3, कितना है दोस्तों, माइनस और माइनस है। क्या है दोस्तों इसमें माइनस, एक माइनस यहाँ पर लगा है, एक माइनस यहाँ पर लगा है, तो हम डायरेक्ट प्लस के लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट प्लस के लिख लेते हैं। कितने लिख लेंगे दोस्तों, 4√3, 4√3 प्लस माइनस अंडर डी की जगह पे दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। हम क्या है दोस्तों, डी की जगह पर हम ऐसा भी लिख लेते हैं, लेकिन हमें क्या है दोस्तों, हमने डी का मान यहाँ पर निकाल लिया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, डायरेक्ट डी लिख देंगे। तो डी का मान हमारे पास दोस्तों क्या आया था, 0। चलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणे ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान आया था दोस्तों हमारे पास 3 है। कितना है दोस्तों, 3 है। यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर, क्या लिख लेंगे दोस्तों, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। 3 दूनी 6, नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 3 दूनी 6। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया है। क्या है दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया है। चलिए दोस्तों हम इसको आगे करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया है। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया है। क्या है दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया है। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 6 आ गया है। चलिए दोस्तों हम आगे करते हैं इसको। x बराबर क्या कर लेंगे दोस्तों, x बराबर एक बार हमें ये संख्या प्लस की लिखनी है और एक बार हमें माइनस की लिखनी है। क्या है दोस्तों, जो संख्या हमारे पास a यहाँ पर आ चुकी है, इसको एक बार क्या लगा दोस्तों, प्लस लगा, एक बार माइनस लगा, तो हमें एक बार प्लस की लिखनी है और एक बार माइनस की लिखनी है। चलिए दोस्तों हम लिख लेते हैं 4√3 प्लस बराबर 0 बट्टे में कितना आ गया दोस्तों, 6। और इसी को हम लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 प्लस नहीं सॉरी दोस्तों, माइनस की लिखनी। कैसे लिखनी दोस्तों, माइनस की 4√3 माइनस का 0। क्या है दोस्तों, माइनस का 0, माइनस से कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 बटे में 6। यहाँ से काट देंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अभी हाल तो। x बराबर कितना बचा दोस्तों, 2√3 प्लस का 0 और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 3। यहाँ पर लिख लेंगे 2√3 माइनस का 0 बटे में 3। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऐसी संख्या आ चुकी है। चलिए दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर √3 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। क्या है दोस्तों, हम इसको ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ये 3 लिखा है तो 3 को हम कैसा लिख सकते हैं दोस्तों, √3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 तरह का 9, √9 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 9 आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, x बराबर लिख देंगे 2√3 प्लस का 0 बटे में कितना है दोस्तों, इस 3 की जगह पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, इस 0 का क्या है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। क्या है दोस्तों, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे इस 0 का कोई मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर कटने के बाद इस 0 का क्या है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। क्या है दोस्तों, हम इसको 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, इस 0 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों,
√3 गुणे √3 कॉमा 2 √3, इसको भी लिख लेंगे ऐसा ही √3 गुणे √3। देखिए दोस्तों इस √3 से √3 ये कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 2/√3 कॉमा 2/√3। देखिए दोस्तों हमारे पास ऐसा ही आंसर आएगा, इस साइड भी उतनी संख्या आएगी और इस साइड भी उतनी ही संख्या आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, हमने इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, एक बार हमें यहाँ पर कैसी संख्या लेनी है दोस्तों, किधर है, एक बार हमें यहाँ पर माइनस की संख्या लेनी है और प्लस की संख्या लेनी है। क्या दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और माइनस, क्या है दोस्तों प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक बार प्लस की संख्या लेंगे, एक बार माइनस की संख्या लेंगे। क्या किया हमने दोस्तों, 2 से दिया इसमें भाग, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना बचा हमारे पास 2√3। जीरो का कोई महत्व ही नहीं है, तो हमने क्या किया दोस्तों, जीरो को यहाँ पर नहीं लिखा है, हमने हटा दिया है। 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 2√3, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2√3 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 2√3, और जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो हमने क्या किया दोस्तों √3 को हमने कैसा लिख दिया, √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 काट दिया, √3 से √3 काट दिया, हमारे पास क्या बचा दोस्तों 2/√3, 2/√3, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप दोस्तों कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।